हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं सदी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो पार्ट 1 हम बात कर चुके हैं, पार्ट 2 देखते हैं क्या क्या पॉइंट है आपका। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, माने शुरुआत हुआ, जिसका नेतृत्व बासवाना 1106 से 1168 नामक एक ब्राह्मण ने किया। तो क्या है पॉइंट दोस्तों, 12वीं शताब्दी में क्या हुआ, कर्नाटक में एक नवीन माने नया आंदोलन का क्या हुआ, शुरुआत हुआ, जिसका जो नेतृत्व है वो कौन कर रहे थे, बासवाना कर रहे थे। और सन कितना है, 1106 से लेकर के 1168 नामक एक ब्राह्मण ने किया। किसने किया, ब्राह्मण ने किया। अगला पॉइंट है, इस वीर शैव या लिंगायत आंदोलन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, वीर शैव या लिंगायत आंदोलन कहते हैं। इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न लगाया, माने इन्होंने क्या लगाया, पुनर्जन्म ने फिर से जो जन्म है ना, उनके सिद्धांत पर क्या प्रश्न लगाया, क्वेश्चन लगाया। वैशक, वैशक का मतलब समझते हो दोस्तों, जिसका उम्र 18 वर्ष हो जाता है ना, वह विधवा विवाह को मान्यता प्रदान की, है ना। तो जो वैशक वह विधवा विवाह को क्या दोस्तों, विधवा विवाह समझते हो दोस्तों, है ना, जिस महिला के पति मर चुके होते हैं, वो महिला विधवा हो जाती है, वो फिर से क्या कर सकती है, विवाह कर सकती है, तो उसकी मान्यता प्रदान की। ये शिव की अवधारण लिंग रूप में करते हैं। माने कैसे करते हैं दोस्तों विवाह, ये शिव की जो अवधारण लिंग रूप में करते हैं। जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित, है ना, धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई थे। तो क्या है दोस्तों, जिम्मी कौन थे, जिम्मी वे लोग थे, है ना, जो धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, है ना, उद्घाटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले कौन कौन से थे, यहूदी थे और ईसाई थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया। तो इन्होंने किस धर्म को कबूल किया, इस्लाम धर्म को कबूल किया। उन्होंने सैद्धांतिक रूप से 5 मुख्य बातें बताई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, कबूल करने के बाद उसने सैद्धांतिक रूप से 5 बातें कहे। वो क्या क्या है दोस्तों, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है ना। तो जो क्या कह रहे हैं, जो अल्लाह है ना, मुस्लिम में क्या कहते हैं, अल्लाह बोलते हैं भगवान को, अनेक अनेक रूपों से बोलते हैं अलग अलग धर्मों में। तो अल्लाह क्या है, एकमात्र ईश्वर है, एक मेरा एकमात्र भगवान है। पैगंबर मोहम्मद उनके दूत है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा पैगंबर मोहम्मद के बारे में। तो पैगंबर मोहम्मद क्या है, उनके दूत है ना। खैरात माने खैरात बांटना चाहिए, है ना, परोपकार करना चाहिए, दान करना चाहिए। रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए। तो मुस्लिम में जो परिवार में क्या होता है, लोग, है ना, रोजा रखते हैं, है ना। तो सारे जो मुस्लिम जो भाई लोग हैं वो रमजान के महीने में, है ना, फास्ट करते हैं और शाम को कुछ फल फ्रूट खाते हैं। तो उसी को बोलते हैं रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए। हज के लिए मक्का जाना चाहिए, है ना। तो ये किस किस जाति के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, किस संप्रदाय के बारे में बात कर रहे हैं, मुस्लिम संप्रदाय के बारे में बात कर रहे हैं, कि इनको ये 5 काम तो करना ही चाहिए। तो पहला काम क्या है, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर इसके क्या है, दूत है, और खैरात माने परोपकार करना चाहिए, दान करना चाहिए, भला करना चाहिए, और क्या है, रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए, और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए दोस्तों, हज के लिए मक्का जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते क्या है आपका। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय, है ना, संप्रदाय का मतलब क्या है, सिलसिला की शुरुआत की थी। तो क्या दे रखा है दोस्तों अगला पॉइंट, कि 16वीं शताब्दी तक आते आते, है ना, ख्वाजा मुइनुद्दीन, है ना, मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई। इन्होंने भारत में क्या बनाया, चिश्ती संप्रदाय माने सिलसिले की क्या किया, शुरुआत किया था। यह पीर माने गुरु, पीर का मतलब क्या होता है, गुरु, मुरीद का मतलब होता है शिष्य, परंपरा पर आधारित था। इसमें खानकाह का मतलब क्या होता है, पीर के रहने के स्थान का काफी महत्व था। तो क्या दे रखा है दोस्तों, कि पीर माने क्या होता है, गुरु होता है, मुरीद माने क्या होता है, शिष्य होता है,
परंपरा पर आधारित था और इसमें खानका माने पीर के रहने के स्थान को काफ़ी महत्व था। बासरिया, तो सरिया का मतलब समझते, एक सरिया में कानून होता है इस्लाम में, जो सरिया एक कानून होता है उसको क्या करते थे, फॉलो करते थे, है ना, उसके हिसाब से चलते थे। तो बासरिया, बासरिया माने शरीयत को पसंद करने वाले सूफी थे, माने इन कानूनों को पसंद करने वाले क्या थे, सूफी थे। वे शरिया की अवहेलना करने वाले सूफी थे, माने इस कानून को नहीं, है ना, आध्यात्मिक कानून, है ना, अलग कानून को मानते थे, इनके अलावा मानते थे। तो समझ में आएगा, बासरिया माने इस्लामी कानूनों को फॉलो करते थे, पसंद करने वाले क्या थे, सूफी थे। और बेसरिया माने इस कानून को नहीं मानते, अलग कानूनों को मानते थे, अवहेलना करने वाले क्या थे, सूफी संत थे। तो प्रमुख सूफी सिलसिले क्या है, माने प्रमुख सूफी सिलसिले आपका चिश्ती है, क्या है, चिश्ती। दूसरा है सुहरावर्दी, क्या है, सुहरावर्दी। तीसरा है कादिरी, क्या है, कादिरी। और चौथा है नक्शबंदी, क्या है, नक्शबंदी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों पेपर की दृष्टि से। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 ने निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। ये किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, इनकी शिक्षाओं को आदि ग्रंथ साहब में संकलित किया गया है। तो क्या रखा दोस्तों, बाबा जो गुरु नानक है वो 1469 से लेकर के 1539 ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, प्रसार किया। समझते हो दोस्तों, निर्गुण भक्ति परंपरा हमने पीछे बात किया था, माने किसी मूर्ति पूजा नहीं की जाती है ना, तो निर्गुण भक्ति का प्रचार और प्रसार किया। ये किसी, है ना, नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, इनकी शिक्षाओं को आदि ग्रंथ साहब में क्या गया, संकलित किया गया है। तो इनकी जो शिक्षाओं को क्या है ना, कहाँ पे संकलित किया गया है, आदि ग्रंथ साहब में माने इकट्ठा किया गया है। गुरु नानक के उत्तराधिकारी, माने गुरु नानक के जो उत्तराधिकारी थे तथा 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली तथा सिखों को एक अन्य सैन्य बल के रूप में संगठित किया। तो क्या दे रखा दोस्तों, गुरु नानक के उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी का मतलब समझते हो, जैसे जैसे बाप की जो संपत्ति होता है, माने पिता की जो संपत्ति होता है बेटों को मिलता है, उसी प्रकार से गुरु नानक के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन थे, 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, माने गुरु नानक के उत्तराधिकारी, है ना, कौन थे, 10वें गुरु थे, कौन थे, गोविंद सिंह। गोविंद सिंह ने क्या किया दोस्तों, खालसा पंथ की नींव रखी, मैंने खालसा पंथ की नींव डाली तथा सिखों को एक अन्य सैन्य बल के रूप में क्या संगठित किया, मैंने इकट्ठा किया। मीराबाई भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री है। इनके गुरु संत रविदास नीची जाति से थे। गुजरात और राजस्थान के गरीब परिवार में मीरा प्रेरणा की स्रोत है। तो क्या है पॉइंट दोस्तों, जो मीराबाई है वो भक्ति परंपरा की सबसे क्या है, सुप्रसिद्ध, है ना, माने लोकप्रिय क्या है, कवित्री है। और इनके जो गुरु थे, इनके गुरु कौन थे, है ना, मीराबाई के जो गुरु थे वो संत रविदास थे। माने वो किस जाति से थे, नीची जाति से थे। और गुजरात और राजस्थान के, है ना, गुजरात और राजस्थान में क्या है, गरीब परिवार में जो मीराबाई है वो प्रेरणा के क्या है, स्रोत है ना। तो वहाँ पे प्रेरणा के स्रोत है, कहाँ पे, गुजरात और राजस्थान के गरीब परिवार में। चोल सम्राट परांतक प्रथम ने कवि अपार, सवंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव की मंदिर स्थापित किया। तो क्या दे रखा है दोस्तों, जो चोल सम्राट है ना, परातंक, है ना, परातंक क्या है, प्रथम ने कवि अपार, सवंदर और सुंदरार की, है ना, धातु प्रतिमाएं एक शिव की मंदिर पर स्थापित किया। मलेच शब्द प्रवासी समुदाय के लिए थे। जो मलेच जो शब्द था वो प्रवासी समुदाय के लिए थे। ये वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे, संस्कृत से भिन्न भाषाएं बोलते थे। तो क्या है, जो मलेच जो शब्द है वो किसके लिए यूज किया जाता है, प्रवासी समुदाय के लिए यूज किया जाता है। और ये वर्ण, जो वर्ण समझते हो ना दोस्तों, जैसे क का जो वर्ण हो गया, है ना, वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे और संस्कृत से भिन्न भाषाएं बोलते थे, मतलब जो संस्कृत जो भाषा है उससे अलग भाषाएं बोलते थे। तो दोस्तों ये चैप्टर आई थिंक समझ में आ गया होगा दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।